कहानी सुन रहे हैं। सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, राजा दशरथ ने भगवान रामचंद्र के राज तिलक की तैयारी करने के लिए कुल गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा दी और कुल गुरु वशिष्ठ जी ने अपने मन, वचन और वाणी से भगवान राम के राज तिलक की तैयारी करने के लिए राजा को अनेक प्रकार के सुंदर मंगल भावों की रचना के अनुसार गुरु के चरणों के रज को मस्तक पर धारण करते हैं राजा दशरथ जी। तो इस प्रकार कल के प्रसंग में दोस्तों, तब वशिष्ठ जी कुल गुरु जो उनके थे, तब राजा ने अपने चौथी अवस्था आ जाने के परिणाम स्वरूप राज तिलक की तैयारी करने का आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने कहा दशरथ जी से कि अब इस कार्य में देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए और शुभ दिन और सुंदर मंगल, तब यानी सब दिन शुभ हैं, सब मंगलकारी हैं। और जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। तो इस प्रकार के वचनों को सुनकर के राममय जीवन जब उनका होता है, तो राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिमनी मन अभिलाष तुम्हार। यानी हे राजन, आपका नाम यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, यानी मनवांछित फलों की प्राप्ति आपको होती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। तो सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले हूँ राव रहिस मृदुबानी। तो अपने जी में गुरुओं की सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए और कृपा करके कहिए कि आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। तो तब दशरथ जी कहते हैं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा सूचक रहेगा। सब लोग अपने नेत्रों का लाभ उठाएंगे और प्रभु के प्रसाद से शिव जी के सब कुछ मेरा कार्यों की, क्योंकि भगवान शिव भगवान रामचंद्र जी अनन्य भक्त थे, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, लेकिन केवल यही अब लालसा मेरे अंतःकरण में शेष रह गई है। तो इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे कोई, यानी भगवान राम का राज तिलक हो जाए तो मेरी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। यानी मनसा वाचा कर्मणा से मैं धन्य हो जाऊंगा। और दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। तब वशिष्ठ जी ने ऐसे अवसर पर राजा दशरथ से कहा कि हे राजन सुनिए, जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन कभी जीवन से नहीं जाती है, भगवान की भक्ति के बाद ही मानव सही जीवन की प्राप्ति, यानी मानव जीवन धारण करके भी वह भगवान, जब तक भगवान रामचंद्र का स्मरण नहीं करता है तब वह धन्य नहीं होता है। तो वही स्वामी सर्वलोक
यानी लोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं और श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए। तो वेग विलम्ब न करिय न पाओ, साजियो सब समाज, सुदिन सुमंगल सबही। जब भगवान रामचंद्र जी के लिए सब दिन शुभ हैं, सब अवसर सुमंगल है। राम जो सारे संसार के इस सृष्टि के यानी कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो रात दिन जिनके गुणगान गाते हैं, ऐसे भगवान के रूप में अवतरित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, तो उनके कार्य में, उनको युवराज बनाने में, राज तिलक करने में किसी प्रकार का देर न किया जाए। शीघ्र सब सामान सजाओ और शुभ दिन सुंदर मंगल उसी दिन है जब भगवान राम जी का यानी हो गई सोई जो राम रचिरा था, युवराज हो जाएंगे, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलकारी हैं। कोई भी दिन पीछे की समीक्षा करते हैं तो सबसे पहले श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने में श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का तुलसीदास ने वर्णन किया है, नमन किया है, वंदन किया है। चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की के कारक के रूप में अयोध्या कांड का शुभारंभ किया है। जब से श्री राम जी का विवाह करके वह अयोध्या में विराजमान होते हैं तो नित्य नए मंगल गान हो रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है। चारों ओर यानी 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी प्रेम सुख रूपी जल बरसा रहे। तो रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ कर अयोध्या के समुद्र में आ मिली हैं और नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। यानी कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु ऐतनीय विरंच कर दूती, सब विधि सब कुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र। यानी नगर का ऐश्वर्य का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं और ऐसा जान पड़ता है कि मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी। तो सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ बेल को यानी फली हुई देखकर आनंदित होते हैं और श्री राम जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष वशो अस कहीं मनाए महेश, आप असर जुगराज पदो राम ही देव नरेश। यानी सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री राम जी को युवराज पद दे रहे हैं। तो एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान होते हैं तो महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति के समान हैं। उन्हें श्री राम जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। तो अयोध्या कांड में तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, जब राजा उनकी कृपा चाहते हैं तो लोक पाल गण उनके यानी रुख को रखते हुए उनके अनुकूल होकर और प्रीति करते हैं। पृथ्वी है, आकाश है, पाताल है, तीनों भवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं। तो मंगलों के मूल यानी मंगलों के जो आधार हैं श्री रामचंद्र जी उनके पुत्र हैं और उनके लिए जो कुछ कहा जाए वो भी बहुत ही सूक्ष्म है, कम है। और जो अपार समुद्र के समान जिनकी आभा है, समुद्र के समान शील स्वभाव है। राजा के ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और दर्पण को देख कर के जब उन्होंने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा
तो उनके हृदय में बात आई, उनके मन में बात आई। कानों के पास जब बाल सफ़ेद हो गए तो मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजन श्री राम जी का युवराज पर देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं उठाते। तो हृदय में इस प्रकार के विचारों को लाकर युवराज पर देने का निश्चय उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को किया और राजा दशरथ जी के शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर और आनंद मग्न होकर के मन ही मन गुरु वशिष्ठ जी को जाकर के अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने मन में जो था उसको उनको सुनाया। तब राजा ने कहा कि हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जिसको आप मन यानी पूर्ण निष्ठा के साथ सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार के योग्य हो गए हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं उन्होंने प्राप्त करी गुरु के आशीर्वाद से, और उनका युवराज या पद प्राप्त करने के योग्य हो गए हैं। और स्वयंवर के पश्चात सीता से उनका विवाह, सभी पुत्रों का विवाह हो गया है और अयोध्या में और विराजमान हो गए हैं। अब जो है अयोध्या की नीति को, रघुकुल की रीति और मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए किसी ने यानी भगवान रामचंद्र को युवराज राज तिलक दिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात भगवान के इस स्वरूप की अनुभूति हो और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का मैं आनंद लूँ। तो सभी श्री रामचंद्र जी, सभी अयोध्यावासियों को भगवान राम इस प्रकार से प्रिय हैं कि जिस वैसे ही मुझको भी प्रिय हैं उनके रूप। और आपका वशिष्ठ जी का कि आपका आशीर्वाद मानो सिरोधारी करके वह इस प्रकार से उनकी शोभा का वर्णन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तब वह कहते हैं, स्वामी सारे ब्राह्मण हैं, परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। तो जो लोग गुरु के चरणों को के रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो यानी समस्त ऐश्वर्य को अपने यश में अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। और आप की पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। तो अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहु नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहूँ नरेश हृदय सुधे। तो अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि हे नाथ, वह भी आपके अनुग्रह से पूरी होगी। और राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न हुए और उनको नरेश यानी राजा दशरथ को उन्होंने आज्ञा कहिए क्या अभिलाषा है। तो राजन राउर राम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीपत मुनि मुनि अभिलाष कुमार। यानी हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है, मनोवांछी फलों को देने वाला है। हे राजाओं की मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाते हैं। तो सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानो। जब उन्होंने गुरु को सब प्रकार से आनंद मग्न देखा, प्रसन्न आनंदित देखा, तब हर्षित होकर राजा की कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, श्री रामचंद्र युवराज का पद उनको देना अनिवार्य हो गया है, ऐसी रचना की जाए, कृपा करके कहिए कि आज्ञा दीजिए कि उसकी तैयारी की जाए। तब मेरे जीते जी अगर यह आनंद का उत्सव हो जाए तो मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद भगवान राम को राज यानी राज तिलक उनका पूर्ण करके उनको राज तिलक करके उनके अपने नेत्रों से सुख की अनुभूति करूँ और भगवान के साकार स्वरूप का मैं दर्शन करूँ। प्रभु के प्रसाद से शिवजी ने मेरे सब कार्य समर्थ किए हैं, सब कार्यों में मुझे सौभाग्य प्राप्त किया है।
यह इच्छाएं भी मेरी पूरी होगी, यह मुझे पूर्ण लालसा है, इच्छा है। और इस प्रकार गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और अपने अंतःकरण में भगवान राम के प्रति समर्थवान होकर के राज्याभिषेक करने की तैयारी करने के लिए मन, वचन और वाणी से अपने पूर्ण पुलकायमान होकर के भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, भगवान के स्वरूप का वर्णन करके, उनके शील का वर्णन करते हुए, उनके अपार अद्भुत छवि का वर्णन करते हुए अनेक प्रकार के सुखों की अनुभूति करते हैं और भगवान राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करने में लग जाती है। तब वशिष्ठ ने जब सब कारणों से इस कार्य में अब किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाए और अतिशीघ्र ही रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया जाए, तो कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार का प्रसंग था। और इससे पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2024 वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की उदिया तिथि तृतीया और दिन बुधवार है। तृतीया तिथि आज 1:18 तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और पूरे दिन रात आज सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग है और अनुराधा नक्षत्र है और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में और उत्तर दिशा शूल माना गया है। आज उत्तर दिशा को यात्रा करना अगर किसी के लिए ज़रूरी है, अनिवार्य कार्य से जाना है, तो घर से निकलते समय गुड़ खा के निकलना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। सूर्य आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा आज तुला राशि में प्रवेश करेंगे। गुलिक काल 10:44 से 12:21 तक है। यमगंड दोस्तों आज 7:31 से 9:08 तक प्रातः है। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है दोस्तों। अमृतकाल 6:18 से और 8:06 तक है। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:32 से 5:20 तक। राहु काल आज का दोस्तों 12:21 से 10:58 तक अपराह्न और सूर्य उदय आज 6:09 पर होंगे और सूर्यास्त जो है 6:44 पर। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग। तो आज दोस्तों बुधवार का दिन है। बुधवार की प्रकृति चौर और स्वामी मानी गई है और बुधवार को भगवान गणपति देव और बुध देव को समर्पित यह दिन है। और ज्योतिष विद्या के अनुसार दोस्तों यह दिन गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा का दिन है। और कमज़ोर मस्तिष्क वाले जो लोग होते हैं उनको बुधवार का उपवास रखकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन माना गया है और भगवान बुध विद्या बुद्धि के और सुकृति के मानक के रूप में माने गए हैं, के प्रतीक के रूप में माने गए हैं। बुधवार का दिन बुध ग्रह और भक्तों को भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। और हिंदू धर्म में दोस्तों भगवान गणेश जी का जो विघ्न हरता है, सुख करता है। और भगवान गणेश जी जिसमें कैलाश पर्वत में भगवान गणेश जी का अवतरण हुआ था, तब बुध देव वहाँ पर विराजमान हुए और बुध देव ने भगवान गणेश जी का दर्शन किया। भगवान गणेश जी ने प्रथम पूज्य के रूप में गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी ने सबसे पहले पूरी ब्रह्मांड का परिक्रमा करके अपने माता पिता के आशीर्वाद प्राप्त करके प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बू फलचार विक्रम उमा सुतं सो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीं। तो इस प्रकार गणेश जी का पूजन करने से भगवान गणेश जी के में दुर्वा अर्पित करना चाहिए और मोदकों का भोग लगाना चाहिए और ओम गणपति नमः का जाप करना चाहिए। गणानान्ता गणपना विधिनान्ता विधिना सुख करता दुख हरता और विघ्न विनाशाय के रूप में रिद्धि सिद्धि। और माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश जी को अपने दत्तक पुत्र के रूप में
माना था और भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करने का विधान एक साथ है। अगर हम अपने जीवन में जो भी मानव अपने जीवन में भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनको कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन में समस्त मंगल कामनाओं को परिपूर्ण करने के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो गणपति ओम गणपति नमः का जाप 108 बार गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और गणेश भगवान की वंदना करने से तभी कहा है वक्रतुंडम महाकाय, तो भगवान गणेश जी का पूजन करने से ओम गजाननं भूतगणाश्रितं कपिजम्बू फलचारुभक्षं उमा सुखं सो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। यानी कोई भी शुभ कार्य होता है तो गणेश जी की वंदना करना हमारे जीवन के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए और बड़ा ही लाभदायक होता है। और बुधवार के दिन जो भी जातक पैदा होते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, तर्क शक्ति वाले होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। और किसी भी जातक के अगर ग्रहों में बुध कमज़ोर होता है तो बुधवार का उपवास करना चाहिए। बुधवार को भगवान गणेश जी का ध्यान रखना चाहिए, उपवास रख करके और विधि पूर्वक भगवान गणेश जी का विधि विधान के साथ पूजन करके भगवान को नमन करना चाहिए और दुर्वा और मोदकों का भोग लगा करके भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ओम गणानान्ता गणपतिना विधिनान्ता विधिवैघ्नः ओम गणपति नमः ओम गणपति नमः ओम गणपति नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। ये भगवान रामचंद्र जी जो है वह संस्कारों से पूर्ण थे, इसीलिए दशरथ राजा चाहते थे कि भगवान रामचंद्र जी बचपन से ही संस्कारिक हैं, क्योंकि मानव को पवित्र करना, उसको संस्कारों के अनुसार कार्य करना। हमारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उन्होंने हमें अपने शास्त्रों के अनुसार सांस्कारिक जीवन की और शरीर, मन और आत्मा के यानी उन्नयन के लिए मनुष्य यानी के आसपास के वातावरण में जैसा देखता है और सुनता है, वैसा ही उसका स्वभाव और चरित्र भी बनता है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी का जीवन और एक गुरु के सानिध्य में रहा और प्राणी पहले सुनते हैं और सुनने के बाद आँखें खोलकर देखने लगते हैं। तो 3 माह का शिशु इतना चेतनावान हो जाता है कि वह जो कुछ भी देखता है, सुनता है, वही वह करने लगता है और उसके अनुसार ही उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार की भावनाओं का संप्रेषण होता है। भगवान रामचंद्र जी अपने माता को जन्म लेने के बाद जब भगवान के रूप में, मानव रूप में वो अवतरित हुए तो उन्होंने विशाल स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखा। तब माता उनसे कहती हैं कि माता पुण्य बोली सोमय डोली तदौता दे रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह चरित परम रूपा कह दोई कर डोरी अस्तुतोरी कही भी मृम अनंता। तो इस प्रकार माँ जो है भगवान के वात्सल्य वर्णन को देखना चाहते हैं। तो यद्यपि कौशल्या जी को मालूम हो गया था कि भगवान के रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण हुआ है, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली से सांस्कारिक करने के लिए हमें राम और राम जैसे चरित्र का गुणगान करना चाहिए, अपने जीवन को चरित्रवान बनाना चाहिए, अपने जीवन को मर्यादाओं के अनुकूल बनाना चाहिए और जिसके लिए हमें समर्पण की आवश्यकता होती है, त्याग की आवश्यकता हुई, उन्हीं त्याग की भावनाओं से समर्पित होकर हमको अपने जीवन को
सार्थक बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार रामचरितमानस में दोस्तों आज के प्रसंग में जब राजा के मन में भगवान राम को राजतिलक का अधिकारी बनाने का मन आता है, तब वशिष्ठ कुलगुरु जो वशिष्ठ हैं उन्होंने दशरथ जी को अनेक प्रकार से भगवान राम के इस कार्य को करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की आज्ञा दी। मुदित मही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीश तिन्नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। और राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर और सिर नवाया और तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। तो जो पाँच ही मत लागे निका करऊँ हर श्री राम ने किया। और कहा कि यदि पंचों को यानी आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री राम जी का राजतिलक कीजिए। तो मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरह परिहु जन पानी, विनती सचिव करहि कर जोरी, ज्यों जगपति करहि कर। यानी इस दिन इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया। यानी अर्थात मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिसे यानी करोड़ों वर्षों से उसी भाव से जुग जग मंगल फल काज विचारा, बेगे नाथ लायु भारा। यानी नृपहि मोर सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। यानी आपने जगत भर का मंगल करने का जो भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए और देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा लिया। तो कहो भूप मुनिराज कहो, जोई जोई आयुष होई, राम राज अभिषेक तो बीग रहूँ सोई। यानी राजा ने कहा कि श्री राम जी के राजाभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। तो हर्ष मुनीश कयुष मुदवानी, आन हूँ सकल सुचिरन पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कही नाम गनि मंगलम। यानी मुनिराज ने हर्षित होकर प्रसन्न होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। और जिसके परिणाम स्वरूप फिर उन्होंने औषधि है, मूल है, फूल है, फल है और पत्र है आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं का नाम गिनाकर बताया। शुभ मंगल कार्यों को करने के लिए चामर चरम बसन बहुभांति, धूम पाठ पद अग्नि बनाती, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेक। यानी चैवर है, मृग चर्म है, बहुत प्रकार के वस्त्र हैं, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े हैं और नाना प्रकार की मणियाँ हैं तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं हैं जो जगत में राजाभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने से उन्होंने आज्ञा दी। तो मंगल चीज़ों की कामना के परिणाम शुभ कार्य को समर्थ करने के लिए, कार्य को संपन्न करने के लिए वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहीं वचों का विविध विधाना। तो मुनि ने वेदों की मर्यादा के अनुसार तो वेदों में कहा हुआ यह विधान बनाकर कहा कि नगर में बहुत से मंडप वेदों को सजाओ और फलों समेत आम है, सुपारी है, जो शुभ चीज़ें हैं, केला कदली वृक्ष नगर के गलियों के चारों ओर उनका रोपण करो, जिससे मंगल सौंदर्य यानी वातावरण सौंदर्य हो और पवित्र चीज़ों से पूरा जीवन राममय बने
और रचहूँ मंजु मनि चौके तारू, कहूँ बनाऊँ वेग सब बजारू, पूजहूँ गणपत गुण कुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सो सेवा। तो सुंदर मणियों के मनोहर चौक सजाकर पुरवाए और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो, और श्री गणेश जी की गुरु वंदना करके कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो, समर्पण की भावना करो और भगवान रामचंद्र जी का राज तिलक जो है तुरंत करो। ध्वज पताक तोरण कलम कलश सुतः सुतः रज नाग, सिर धैर्य मुनिवर वचन सबू, निज निज का काज मिला। यानी तब क्या हुआ, ध्वजा है, पताका है, तोरण है, कलश है, अनेक प्रकार के बाजे हैं, सुंदर चीज़ें हैं, घोड़े हैं, रथ है, हाथी है, पैदल है, सबको सजाया गया। और जिसके परिणाम स्वरूप मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, कुल गुरु जो वशिष्ठ जी, उन्होंने उनके वचनों को स्वीकार करके सब लोग अपने अपने काम में लग्न हो गए, अपने अपने काम में यानी काम में लग गए। लो मुनीष दी आयुष दीना, सोते काज प्रथम तनु दीना। तो मुनीश्वर ने जिसको जिस प्रकार से आज्ञा दी है, उसने वह काम इतनी शीघ्रता कर डाली कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम सी गुण सगुन बनाई, कर कहीं मंगल अंग पाए। तो श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक की सुहावनी खबर सुनते अवध भर में बड़ी धूम मचने लगी और बजा यानी अनेक प्रकार की बधाई बसने लगी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर को शुभ सगुन सूचित करते हुए उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने और पुल के समीप परस्पर करहीं, भरत आगमन सूचक आई, भई बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट हुई। तो पुलकायमान होकर के दोनों प्रेम सहित एक दूसरे को कहते हैं कि ये सब सगुन भरत जी के सूचना देने वाले, यानी भरत जी के आने की सूचना देने वाले हैं और उनको मामा के घर गए हैं और ननिहाल में बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही यानी अवसर आ गए हैं और बार बार अब उनसे मिलने की लुंदी का मन बन रहा है और सगुन अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं। भरत के मिलने का विश्वास होता है, यानी तब भरत सरिस प्रिय जो जगमा है। तो और भरत के समान जगत में हमें कोई प्यारा नहीं और यही सगुन फल दूसरा नहीं, और सगुन का बस यही फल है। दूसरा वही कि श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रखा, कितना उनको अपने अंडों से प्रेम रहता है। यही अवसर मंगल परम सुनिश्चित निवास को बद लकी विदु बड़द जनू बारिद दीदी। तो इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हासिल हो उठा और जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद शोभित होता है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाई, भूषण वसन भूल चिन पाई, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सदन सब लागी। तब सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए और उन्हें बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए और रानियों का शरीर प्रेम से पुलकायमान हो उठा और मन प्रेम के वश में हो गया और सब मंगल कलश गाने लगे। चौकी चार सुमित्रा पूरी, मणिगण विनय भांति मणिपूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहुविध। तो सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे की और आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान पुण्य किया
और पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहूँ बहुर दीन बलि भागा, जी विधि होय राम कल्याणु, देव दया करि शोक बरदान। तब उन्होंने यानी ग्राम देवियों को, जो कुल देवी होती हैं, ग्राम देवता ओम ग्राम देवताय नमः, कुल देवताय नमः और स्थान देवताय नमः, तो ग्राम देवियाँ हैं और देवता हैं, और नागों की पूजा की, और फिर बलि भेंट देने के लिए कहा, और अर्थात कार्य सिद्ध होने पर पूजा करने की मनौती मानी, और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दे। गा वही मंगल कोकिल वायनी, विदु बदनी मृग शावक नयन। तो कोमल यानी कोयल की मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, और हिरण के बच्चे के नेत्रों वाली स्त्रियाँ मंगल गान गा रही हैं, भगवान के स्वरूप का आनंद ले रही हैं। राम राज अभिषेक सुनी, यह हर्षी नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। तो श्री रामचंद्र जी की राज्याभिषेक का समाचार सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति करते हैं, और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दीन पढ़ाए, गुरु आगमन सुनर गुना था, द्वार आय पद नाय माता। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देकर के और देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी के दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया और सादर अर्घ देवी घर आने, सोरह भांति पूज्य सन्माने, गहे चरण सिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर देते। तो आदर पूर्वक अर्घ देकर और घर में लाए, और षोडश उपचार की पूजा करने के पश्चात उनका सम्मान किया, और फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श का अभिनंदन किया, उनका नमन किया, और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। क्या बोलते हैं? सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमन। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। अगर सेवक के घर अगर स्वामी का पधारना हो तो तदपि उचित जनो बोल सुप्रीति तथा विहीनाथ। उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक यानी दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, पठे हूँ काज नाथ है स्मृति। और ऐसी ही प्रीति है, यही नीति कहती है, ये प्रीति की बड़ी रीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेह। तो भगवान रामचंद्र अभी प्रभु आप की प्रभुता छोड़कर, आपने प्रभुता छोड़कर भयऊ पुनीत आदि आगे हूँ। स्वयं यहाँ आकर पधार कर जो स्नेह किया है, जो दुलार दिया है, इससे आज सारा घर पवित्र हो गया। आ ऐसो हो इसो करो गोसाई। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं, क्योंकि सेवक लहै श्याम सेवकाई। स्वामी की सेवा ही सेवक का लाभ होता है। जब भगवान साधक, अगर भगवान खुश होते हैं तो साधक का जीवन अपने आप भगवान होता है। इसी प्रकार स्वामी शिष्य और गुरु के बीच की परंपरा है, और अगर स्वामी की सेवा पूर्ण रूप से हो रही तो सेवा को अपार लाभ होता है, उसका फल मिलता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सुनि सनेह गाने शाने वचन। तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम सने हुए वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा, उनकी
मर्यादा, उनकी नीति, उनके गुण, उनके शील का वर्णन करते हुए कहा कि हे राम, राम कस तुम कहूँ असो हंस वंश औ वंश। यानी भला आप ऐसा क्यों न कहें कि आप सूर्य वंश के भूषण हैं, सूर्य वंश के मानक हैं। श्री रामचंद्र के प्रेम में सने हुए भगवान राम के द्वारा इस प्रकार के वचनों को वशिष्ठ जी के मान सम्मान और मर्यादा के अनुसार सेवक के, स्वामी के प्रति सेवक के जो भाव होते हैं, उन भावों को सुनकर के रामचंद्र के प्रेम के सने हुए मर्यादित जीवन में पले हुए जो भगवान राम थे, उनके वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों कहें, आप सूर्य वंश के भूषण हैं। क्योंकि सूर्य वंश रघुकुल की रीति, रघुकुल की मर्यादा, रघुकुल के संस्कारों के अनुसार तभी कहा है रघुकुल रीत सदा चले जाई, प्राण जाए पर वचन जाए। तो प्राणों को तेज चलाए जाने पर भी वचनों के प्रति जितना प्रतिबद्ध होकर के रघुकुल की मर्यादा है, उसका तुलसीदास ने बड़ी ही मनोरम ढंग से वर्णन किया है। भगवान राम के यानी राज्याभिषेक की तैयारी में वशिष्ठ जी का आगमन होता है। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद होता है और आदरपूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाई और षोडश पाठ पूजा करके उनका सम्मान किया और सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को धोकर श्री रामचंद्र जी बोले कि यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल होता है, जो भी होगा आगे को शुभ ही शुभ होगा और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। और तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी तो नीति कहती है, ऐसी हमारी मर्यादा कहती है। और परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर स्वयं वहाँ यहाँ पधार कर, आप प्रभु हैं, परमात्मा हैं, जो स्नेह और प्यार की अनुभूति की है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। और हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं, स्वामी की सेवा करने से ही सेवक का लाभ हो। तो श्री रामचंद्र के प्रेम में सने हुए ऐसे मधुर वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की अंतर मन से जो प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप क्यों न कहें, राम कस तुम कहूँ अस हंस वंश औ तंस। यानी आप सूर्य वंश के भूषण जो है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक रामचरितमानस के प्रसंग में, अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र के राज्याभिषेक में वशिष्ठ जी का आगमन होता है और वशिष्ठ जी का जिस प्रकार से भगवान राम मान सम्मान करते हैं, मर्यादित जीवन के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, रघुकुल की रीति के अनुसार, उसका उन भावों का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सुंदर यश रूपी जीवन का, चरित्र का वर्णन करके भगवान रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि किस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं, उनके स्नेह में किस प्रकार से डूबते हैं और भगवान के ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यही भावों के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए सबका अभिनंदन। जय श्री राम के साथ मैं सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ।